सिंगापुर में हुए 4 अहम समझौते। डिजिटल टेक्निक, सेमीकंडक्टर को मिलेगा बढ़ावा। दोनों देशों के पीएम मौके पर रहे मौजूद। दोस्ती में आएगी और मजबूती। सिंगापुर में दिखा पीएम मोदी का अलग अंदाज। ढोल बजाकर भारतीय लोगों को किया खुश। मोदी की एक झलक देखने को बेताब दिखे लोग। भारत सिंगापुर के बीच समझौते से खुश है लोग। असम लखीमपुर कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। जस्टिस बीके शर्मा की सिफारिशों को लागू करेगी सरकार। 67 सिफारिशों में से 57 हुआ अमल। स्थानीय लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा पर जोर। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। डकैती में शामिल लोगों से था सत्ता पक्ष का संबंध। क्या जाति देखकर ली गई है जान? छापर में ड्रग्स सहित 2 गिरफ्तार। पुलिस ने चलाया जबरदस्त अभियान। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स की घाटी से ध्वस्त करने का लोगों ने किया आह्वान। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रथम खबर आज के समाचार में। आज शिक्षा दिवस के विशेष अवसर पर मैं देश दुनिया के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर है। यह यात्रा भारत सिंगापुर दोनों के लिए ही लाभदायक है। दोनों के बीच 4 समझौते हुए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान सेमीकंडक्टर पर भी समझौते हुए हैं जो असम के मोरीगांव जिले के जागीरोड में शुरू होने वाली सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। इसके साथ ही अन्य समझौते से भी भारत में रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आइए पीएम की इस सिंगापुर दौरे पर देखते हैं एक खास नजर। पीएम की सिंगापुर यात्रा की बड़ी सफलता। 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। असम की जागीरोड परियोजना को मिलेगा बल। पीएम की यात्रा से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के संसद गए, जहां उनके औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल टेक्निक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सहमति बनी है। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौते हुए उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल टेक्निक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल टेक्निक जैसे डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G इमरजेंसी टेक्निक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ। साथ ही दोनों देशों शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया है। के तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बताते चले कि सेमीकंडक्टर को लेकर जो समझौता हुआ वहां असम के भविष्यवाणी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बताते चले कि असम के जागीरोड में सेमीकंडक्टर परियोजना शुरू हो रही है, के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है। भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इस समझौते के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने के मौका बढ़ने की उम्मीद है।
न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय में गजब का जोश दिखा। उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों को भारी भीड़ जुटी। पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर में अपने होटल पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने ढोल बजाकर भारतीय लोगों का उत्साह बढ़ाया। तो आइए इस पर देखते हैं विशेष रिपोर्ट। विदेश में मोदी का जलवा अब भी बरकरार। सिंगापुर में पीएम का दिखा जलवा। अलग अंदाज में मिले भारतीयों से। सिंगापुर सरकार ने जमकर किया स्वागत। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में हैं। वो 6 साल बाद सिंगापुर की यात्रा पर पहुंचे। बता दें कि उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है। लॉरेंस वोंग मौजूदा समय में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बहुत व्यस्तता वाला एजेंडा रहा। उन्होंने गुरुवार को पीएम मोदी का संसद भवन में आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया। वहां सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमान शनमुगारत्नम से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय में गजब का जोश दिखा। उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों की भारी भीड़ जुटी। पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर में अपने होटल पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लिए। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। सिंगापुर में भारतीय लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने खुद भी ढोल बजाया। पीएम मोदी के ढोल बजाने के दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयकारे भी लगे। बताते चले कि सिंगापुर रवाना होने से पहले ही मोदी ने कहा था कि वो सिंगापुर के साथ विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटलकरण और सतत विकास के नए एवं उभरते क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के उपायों पर बातचीत करेंगे और उन्होंने अंजाम दिया। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत कई अधिकारियों की टीम है। पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लिया। इसके अलावा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर गंभीर बातचीत की। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। इस बुधवार को हिमंत कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। इसका आयोजन लखीमपुर में किया गया, जिसलिए इसे लखीमपुर कैबिनेट घोषणा नाम दिया गया है। इस मौके पर कई अहम फैसले लिए गए। तो आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का बीमा कवर। लखीमपुर कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 20 लाख लोगों को मिलेगा नया राशन कार्ड। स्थानीय लोगों की सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता पर जोर। असम सरकार की बुधवार को लखीमपुर कन्वेंशन सेंटर में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए। हिमंत बिश्वा शर्मा की ओर से शुरू की गई परंपरा के अनुसार कैबिनेट की बैठक राज्य की राजधानी से दूर आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा की सिफारिशों को लागू करेगी। बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति का गठन असमिया लोगों की परिभाषित करने और उनकी सुरक्षा के उपाय स्थापित करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक में उनके वेतन खाते के माध्यम से दुर्घटना के कारण मृत्यु और अस्थायी विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। आंशिक विकलांगता के लिए संबंधित बैंकों द्वारा 80 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 19 नवंबर को अवकाश के साथ वीर राघव मोरन दिवस बनाने का भी फैसला लिया गया। राज्य के 20 लाख लोगों को नए राशन कार्ड वितरित करने और आगामी टाटा सेमीकंडक्टर परियोजना के पास जागीर रोड में ताज होटल स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। आज कैबिनेटे आमार अहोमर प्रचलित इंडस्ट्रियल पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी এই দুইটা পলিসিক আমি এক্সপায়ারি হৈ গৈছিলে ইয়াক আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এক্সটেনশন আমি দিও যাতে ইনভেষ্টমেন্টৰ যেটো নতুন ধাৰা অসমত আহিছে ই যাতে অব্যাহত থাকিব পাৰে। জাগিৰোডৰ টাটাৰ সেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সমীপতে টাটা গ্ৰুপক এখন হোটেল তাজ হোটেল খুলিবৰ বাবেও আজি ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন দিয়ে। ইয়াৰ ফলত সেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগতে তাজ হোটেল এখনো নতুনকৈ জাগিৰোডত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰকো শক্তিশালী কৰিব। সেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অহা বিভিন্ন বিনিয়োগ উদ্যোগপতি ব্যৱসায়ীসকলকো ই থকা মেলাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। इसके अलावा लखीमपुर के कई परियोजनाओं के लिए राशि का निर्धारण किया गया और कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में राज्य के नवगठित उप जिले और 2 अक्टूबर को चालू किए जाएंगे। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स और संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी है। इन बदलाव को करने में देरी हो सकती है, लेकिन बदलाव किया जाना ही है। केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम में बदलाव कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना में बदलाव जरूर किए जाएंगे, लेकिन ये सब सही समय पर ही होगा। बताया जा रहा है कि सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन और पात्रता में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स और संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी है। सेना ने पहले ही सरकार को बदलाव पर सिफारिशें दे रही है। इन बदलाव को करने में देरी हो सकती है, लेकिन बदलाव किया जाना ही है। बताते चले कि भारत सरकार ने जून 2022 में रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जाती है। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित किया था। विधेयक में पीड़िता की मौत होने या उसके कोमा जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफा की मांग की जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर सके। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2026 का मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिला बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना ही है। विधेयक हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानूनों और पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य को त्वरित जांच करना है। ऐसे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कराना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना ही है। असम के बंगाईगांव के न्यू बंगाईगांव जीआरपी ने जाली नोट जब्त कर लिया। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार
पर एक अभियान चलाकर जीआरपी ने 1,78,500 रुपए का जाली नोट जब्त कर लिया। रेलवे पुलिस ने इस मामले में साबिर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का घर उत्तर प्रदेश बताया गया है। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने गत रात चापर के हाथीपोता में अभियान चलाया। उक्त अभियान में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार चापर थाना के भारप्राप्त अधिकारी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में मुश्कर अहमद और सलीम नूर आसद नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथीपोटा हाई स्कूल मैदान में ड्रग्स तस्करी के दौरान पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की सफलता के उजागर होते ही स्थानीय जागरूक लोगों ने ड्रग्स की घाटी को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। बताते चले कि चापर अंचल में कुछ दुष्ट लंबे समय से ड्रग्स को धंधा करके युवा पीढ़ी को गर्त में धकेल रहे हैं। इसको लेकर इलाके के जागरूक लोग काफी चिंतित हैं। राजस्थान के धौलपुर के भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। धौलपुर जिले में भी 2 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति नमो ऐप, QR कोड और मिस कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद भाजपा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी का रिकॉर्ड बना लिया है। अगली 1.5 महीने तक चलने वाले सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता जिले की 4 विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए सदस्य जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने के लिए ही काम करती है, जिसको लेकर प्रत्येक बूथ पर 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। धौलपुर जिले का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का शुभारंभ यहाँ भाजपा कार्यालय पर हो रहा है, जहाँ पर सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले के अंदर 2 लाख सदस्य बनने का टारगेट लिया है। हर बूथ पर 900 से ऊपर यहाँ बूथ है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य और अधिक से अधिक जितने सदस्य बन सकते हैं वो सदस्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। 3 प्रकार से सदस्यता होगी, एक मिस कॉल के माध्यम से, एक QR कोड के माध्यम से और एक भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर बड़े से बड़ा, उच्च से उच्च जनप्रतिनिधि और छोटा से छोटा कार्यकर्ता हमारा लगातार 1.5 महीने तक इस अभियान में लगकर इस जिले का जो टारगेट हमको मिला है। फिलहाल असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डिब्रूगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने यहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ऑनलाइन घपले के किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि इस मामले की जांच CID कर रही है और आगे भी करती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए SIT के गठन जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स घोटाले की जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है और अब इस पर केंद्र सरकार भी नजर डालेगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया RBI की गाइडलाइन के विपरीत हुई है। हम पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है जिनकी मंशा सिर्फ आम लोगों को लूटने की है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी RBI की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य कर रहे हैं उसमें ही निवेश करना चाहिए, अन्यत्र निवेश करना जोखिम से भरपूर है। দিব লাগিব দে সেইখিনি হে আমাক দি দিবা ভিডিঅ'খিনি কৰি
दक्षिण कामरूप में विजयनगर स्थित विशाल मेगा मार्केट नामक शॉपिंग मॉल के कर्मचारी की पिटाई की घटना से इलाकों के लोगों में सनसनी व्याप्त है। लगाए गए आरोप के अनुसार हालीगांव के जुबेल नामक एक व्यक्ति एक महिला से तर्क वितर्क करने लगा। बाद में महिला ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद शॉपिंग मॉल के कर्मचारी बीच बचाव करने लगे तो उक्त युवक कर्मचारियों की पिटाई करने लगा। रात में भुक्तभोगी युवती पुलिस के पास गई और युवक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाया। असम रोहा के मणिपुर तुप में कलंग नदी में भयंकर नाव दुर्घटना घटित हुई। नाव डूबने से एक महिला और एक किशोर लापता है। लापता लोगों में महिला 40 वर्षीय नीलिमा लफंग तथा किशोर 16 वर्षीय अख्तर हुसैन शामिल थे। उक्त दोनों का घर मणिपुर तुप भक्त गांव में है। रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर तुप से नामगांव जाते समय कलंग नदी के बीच मझधार में नाव डूब गई। उक्त नाव में 4 यात्री भी सवार थे। 2 लोग तैरकर नदी पार कर गए, लेकिन महिला और किशोर लापता हो गए। कांग्रेस की चुप्पी पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर अनुच्छेद 370 पर सियासत गर्म है। कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करने की चुनौती मिल रही है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बुधवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का आगाज करने पहुंचे। उन्होंने वहां रामबन और अनंतनाग जिले में 2 मेगा रैलियां की। राहुल के जम्मू कश्मीर के लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश की और वहां की समस्याएं गिनाई। कांग्रेस की सरकार बनने पर स्टेटहुड लौटाने की बात भी कही, लेकिन एक बार फिर अनुच्छेद 370 के मसले पर कोई बयान नहीं दिया। एक सप्ताह पहले भी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वो अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप्पी साधे देखे गए थे। जबकि कांग्रेस के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मैं नंदिनी लेना चाहूंगी आपसे विदा। बने रहिए हमारे साथ लगातार देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए। प्रथम खबर। धन्यवाद।